हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विशेष महा उपाय की, जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में बड़े से बड़े संकट से निकल सकते हैं। ये संकट अगर आपको व्यापार को लेकर छाया हुआ है, व्यापार में कहीं आपके परेशानी, तो आप उस संकट से निकल सकते हैं। नौकरी में किसी तरीके की परेशानी है तो भी आप निकल सकते। बीमारियों ने आपके घर में घर बना लिया या बीमारियों का घर आपका शरीर हो चुका है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। घर में आर्थिक परेशानी है, धन की हानि है, सेविंग्स नहीं है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और इन उपाय को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कुंडली विश्लेषण की जरूरत नहीं है। इस उपाय को आप सभी लोग कर सकते हैं बिना कुंडली विश्लेषण और बिना कुंडली प्रिडिक्ट करे। अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानियों से गुजर रहे हैं और परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो क्या है ये उपाय, इस सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। मान लीजिए अगर आपके जीवन में आप अपने आप को किसी परेशानियों में घिरा हुआ देखते हैं। अब ये परेशानी आपके व्यापार को लेके भी हो सकती है। यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार घाटे में चल रहा है, व्यापार में किसी तरीके की परेशानी चल रही है, लॉस से गुजर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिक्री नहीं हो रही है आपके व्यापार में, आप किसी भी तरह की व्यापारिक परेशानी से गुजर रहे हैं, तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हो, नौकरी में आप देखते हैं कि आप किसी न किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं बॉस या मैनेजर के द्वारा आप कहीं किसी परेशानी में डाल दिए जाते हैं, या बॉस आपको बार बार टारगेट करते हैं, या आपके कलीग्स आपके पीछे बैक बाइटिंग करते हैं, आप अपनी नौकरी की जगह तनाव देखते हैं, परेशानियां देखते हैं, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, आपके घर में धन हानि ज़्यादा होती है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, या आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप लोगों के जीवन में, आप अपने जीवन में बीमारियों का घर देखते हैं, यानी कि आपके घर में बीमारियों ने घर बना लिया है, या आपका शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर होता जा रहा है, आप अपना कोई एक ट्रीटमेंट नहीं कंप्लीट कर पाते जब तक आपके शरीर में कोई दूसरी बीमारी खड़ी हो जाती है, आप अपने ट्रीटमेंट से नहीं उभर पाते कि परिवार में किसी को कोई बीमारी शुरू हो जाती है, आप किसी एक का इलाज कराते तो कोई दूसरे को कोई बीमारी खड़ी हो जाती है। यानी कि कुल मिला के आप अपने या तो शरीर में खुद को बीमारियों से घिरा देख रहे हैं, या आप अपने परिवार, अपने घर में बीमारियों को लगातार देख रहे हैं। अगर आप अपनी बीमारियों से परेशान हो चुके हैं, अपने परिवार में लोगों को ज़्यादा बीमार देखते हैं, या कोई ना कोई परिवार में बीमारी चलती रहती है, छोटे मोटे इलाज चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं आप इन बीमारियों से भी परेशान हो चुके हैं। व्यापार में उन्नति, तरक्की, नौकरी, बीमारी, ये सब आपके संग में चीज़ें लगी हुई है, या इनमें से कोई एक चीज़ आपके संग में लगी हुई है। धन की आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती, आप धन जोड़ने के लिए काफ़ी प्रयास करते, लेकिन फिर भी आपकी सेविंग्स नहीं हो पाती, या आप यूँ कह लीजिए कि आप जब भी धन एकत्रित करते तो कुछ ना कुछ अचानक से ऐसा बड़ा खर्चा आ जाता है कि आपका ये पैसा सेव किया हुआ उस जगह लग जाता है जहाँ आपने उम्मीद भी ना की होगी। प्लानिंग्स कुछ और होती, खर्चा कहीं और हो जाता और सेविंग्स बिल्कुल नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं आपके जीवन में समस्याएं चल रही होगी। आप अपने आप को धन हानि होते हुए देखते हैं, अपने परिवार में धन हानि होते हुए देखते हैं, गाड़ियों में किसी प्रकार की समस्याएं देखते हैं, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में किसी प्रकार की समस्या देखते हैं, कुछ ना कुछ घर में भी समस्याएं देखते हैं, परिवार में गृह कलेश बना रहता है, भाई की भाई से नहीं बनती है, या आस पड़ोस में नहीं बन रही है, कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं, किसी प्रॉपर्टी को लेके चल रहे हैं, कोई किराए की प्रॉपर्टी को लेके आपका वाद विवाद चल रहा है, आप मसलन सब दूर से अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। जब भी आप अपने आप को जीवन में चारों तरफ से घिरा हुआ देखते हैं, परेशानियों में खुद को महसूस करते हैं कि मैं अब इस संकट से कैसे निकलूंगा, या आपके फैमिली में कोई मेंबर अचानक से वेंटिलेटर पर चला जाए, अचानक से एक्सीडेंटल हो जाए और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, आपके जीवन में जब भी कोई अचानक से परेशानी आ जाए, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हो जो मैं आपको बताने वाली हूँ। जीवन में कई परेशानियाँ
हर किसी को चलती रहती है और हर कोई अपने जीवन में कोई ना कोई परेशानी को फेस कर रहा होता है। जीवन में सबको सब खुशियाँ मिल जाए ये पॉसिबल नहीं, हर किसी को अपने जीवन में किसी ना किसी प्रकार का स्ट्रगल करना होता है, किसी ना किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव किसी ना किसी के जीवन में चल ही रहा होता है। अगर आप अपने जीवन में मानसिक तनाव को देख रहे हैं, ग्रह कलेश को देख रहे हैं, नौकरी से जुड़ी समस्याएं देख रहे हैं, या व्यापार की से जुड़ी कोई समस्या देख रहे हैं, या आप अपने परिवार में कैसे ना कैसे बीमारियों को देख रहे हैं, या खुद के शरीर में बहुत ज़्यादा बीमारियां घर करते जा रही हैं, आप परिवार में हर तरीके से परेशान हो रहे हैं, व्यापार में परेशान हो रहे हैं, नौकरी में परेशान हो रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें आपके संग में चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कई कुंडलियाँ प्रिडिक्ट करा लेते हैं, कई उपाय कर लेते हैं, किसने जो बोला वो कर लेते हैं, फिर भी हमारे वो उपाय हमको नहीं लग पाते, या हम कहें कि उन उपायों में हमें इतनी सफलता नहीं मिल पाती, या आप कुंडली को जानते ही नहीं, आप ये नहीं जानते कि आपका ग्रह गोचर प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है आपके संग में, क्यों सडनली अचानक से परेशानियां आने लग गई है, या सब कुछ अच्छा चलते चलते मानो हमारी खुशियों पे जैसे किसी की नज़र सी लग गई हो, मकान संबंधी आपकी समस्या हो, आपका मकान बनते बनते आधे में रुक गया हो, आपका कोई सौदा होते होते आधे में रुक गया हो, आपकी कोई पार्टनरशिप टूट गई हो और जिसमें आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा फंसा हो, मतलब कुल मिला के आप अपने आप को गड्ढे में फंसा हुआ देख लो। इनमें से कोई भी एक जुड़ी समस्या आपके संग में, या इनमें से सारी जुड़ी समस्या आपके संग में, तो फिर आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। चलिए मैं बताती हूँ दोस्तों कि वो उपाय क्या है। आप जब भी अपने जीवन में ऐसी कोई समस्याओं को देखते हैं और अपने जीवन में ज़्यादा असफलताओं को देखते हैं, तो आपको इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काले तिल को मिलाकर पीस लेना चाहिए। आप 1.25 किलो उड़द की दाल का या तो रेडीमेड आटा भी मिलता है, आप वो ले लीजिए, या आप खुद मिक्सी में पीस लीजिए, लेकिन क्वांटिटी मैंने जितनी बोली आपको उतनी ही लेनी है। आपको 1.25 किलो उड़द की दाल लेनी है, आपको 250 ग्राम काले तिल मिलाकर इसको पीस लेना और इन दोनों को मिक्स करके एक आटा बना लेना है। इसको अच्छा बारीक पीस लीजिए, अच्छा इसका आटा बना लीजिए। ये पूरी खड़ी सामग्री को पीसकर आप आटे जैसा महीन बारीक पीस लीजिए। अब इसको पीसने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको विश्वास की ज़रूरत है, और इस उपाय के लिए लगातार अगर आप अपने जीवन में किसी भी इनमें से जुड़ी एक समस्या से जूझ रहे हैं, या आप अपने जीवन में किसी भी संकट से जूझ रहे हैं, तो फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना कब है, मंगलवार के दिन। मैंने जो बताया 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काले तिल को पीसकर महीन आटा बना लीजिए, और अब इस आटे से आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन दीपक बनाना है। अब आप इस उपाय को कैसे शुरू करेंगे और इस उपाय को कैसे ख़त्म करेंगे, ये कंडीशंस आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस कंडीशन को आप याद रखते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी इस उपाय को विफल होते हुए नहीं देखेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको इस उपाय को अगर पूर्ण तरीके से सक्सेस करना है, आप ये चाहते कि आज जो उपाय आप कर रहे हैं और आप इस संकट से निकल पाए, तो इस उपाय के लिए आपको इस उपाय की कंडीशंस के मुताबिक ही इस उपाय को करना होगा। अब आपको करना क्या है इस उपाय के लिए, आपने जो आटा पीसा उसका आप एक दीपक बनाएंगे। उस दीपक के अंदर आपको सरसों का तेल डालना है और साथ ही उसके अंदर आपको बत्ती लगानी है। आप रुई की बत्ती लगा लीजिए, आप मूली की बत्ती लगा लीजिए, चॉइस आपकी है, आप कैसी भी ले लीजिए, लेकिन बत्ती आप लेंगे लंबी। आप उस बत्ती को लेकर आप हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे पहले मंगलवार के दिन। अब आप पहले मंगलवार के दिन अपनी समस्या हनुमान जी के सामने बोलेंगे और उनके समक्ष ये दीपक लगाएंगे। और इस दीपक को आपको कब लगाना है, इस दीपक को आपको शाम को सूर्य अस्त के बाद लगाना है। शाम को सूर्य अस्त के बाद आप इस दीपक को लगा सकते हैं। और जो लोगों के सामने ऐसी कंडीशंस है कि वो जॉब पे जाते हैं और वो काफ़ी लेट नाइट आते हैं और इस उपाय को शाम को नहीं कर सकते हैं, वो ऑफिस में रहते हैं या कार्यस्थल पर रहते हैं, तो वो फिर इस उपाय को सुबह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस उपाय को शाम को करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और जो लोग नहीं कर सकते हैं, नौकरी पेशा व्यापारी या किसी तरीके से वो शाम को इस उपाय को नहीं कर सकते, तो वो लोग सुबह 12 बजे के पहले इस उपाय को कर ले। आपको मंगलवार के दिन जाना है, पहले मंगलवार के दिन आपको एक दिया लगा के आना है। नेक्स्ट मंगलवार जब आएगा तब आपको 2 दिए लगाकर आना है। इसी आटे के बनाना है, 2 दिए लगाना है। जब तीसरा मंगलवार आएगा
तो आपको 3 दिए आटे के बना के लेके जाना और आपको 3 दिए रख कर आना है। आप हर मंगलवार पर ऐसे 11 मंगलवार तक लगातार बिना नागा किए, बिना किसी तरीके से एक्सक्यूज़ दिए या ये परेशानी, अगर आप सुबह छूट जाता है तो आप शाम को लगा दीजिए, शाम को छूट जाता है तो सुबह कर दीजिए, लेकिन आपको 11 मंगलवार तक हर मंगलवार एक दिया बढ़ाते चलना है। आप इस उपाय को करते चलिए, इतने ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाला है, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या को ख़त्म करने वाला है कि आप सिर्फ मंगलवार के दिन, पहले मंगलवार के दिन एक दिया लगा देंगे, दूसरे मंगलवार दूसरा दिया लगा देंगे, तीसरे मंगलवार आप 3 दिए लेके जाएंगे, चौथे मंगलवार आप 4 दिए ले जाएंगे। ऐसे हर मंगलवार पर आप एक दिया बना कर लेकर जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। जब 11 मंगलवार कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको 11 दिए आपके कंप्लीट होने चाहिए, आपको 11 दिए लेके जाना है। फिर अब आपको क्या करना है, जब 11वां मंगलवार हो जाए उसके बाद जो नेक्स्ट मंगलवार आए, अब आप घटते क्रम में चलेंगे। घटते क्रम में चलेंगे मतलब आप एक दिया कम करते चलेंगे। पहले हम बढ़ते क्रम में गए, 11 मंगलवार तक हमने 11 दिए रखे। 11 मंगलवार के बाद जैसे ही 12वां मंगलवार आएगा तब हम 10 दिए लगा कर आएंगे। फिर उसके बाद अगला मंगलवार आएगा 13वां मंगलवार, तो हम कितने 9 दिए लेकर जाएंगे। जब फिर उसके बाद 14वां मंगलवार आएगा तो फिर हम उसके कितने दिए कर देंगे, 8 दिए कर देंगे। पहले हम बढ़ते क्रम में जाएंगे, 11 मंगलवार तक हमें 11 दिए कंप्लीट करने। उसके बाद जो नेक्स्ट मंगलवार आएगा उस मंगलवार से हमें उन दियों को घटते क्रम में लेकर आना है। आप इस उपाय को अपने जीवन में एक बार करके देख लीजिए, घटते क्रम में आते आते आप वापस एक दिए पर आ जाएंगे। आप यकीन मानिए, आपके जीवन में व्यापार से जुड़ी समस्या है, नौकरी से जुड़ी समस्या है, वाद विवाद से जुड़ी समस्या है, लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी से जुड़ी समस्या है, ग्रह कलेश की समस्या है, धन हानि की समस्या है, आर्थिक तंगी की समस्या है, आपके जीवन में जैसा भी संकट हो, बीमारियों का हो, कोई इंसान आपका फैमिली मेम्बर हॉस्पिटलाइज्ड हो, तो आप सिर्फ पहला दिया लगा के हनुमान जी को इतना बोल कर आ जाइए कि आप मेरा ये काम कर देंगे। अगर कोई फैमिली मेम्बर हॉस्पिटल में भी एडमिट है बहुत सीरियस कंडीशन में, तो आप पहला दिया लगाइए आइए, पहले दिन लगाइए आइए, किसी भी दिन लगा दीजिए और उसको बढ़ते क्रम में शुरू कर दीजिए। पर विशेष लाभ पाना चाहते तो इस उपाय को आप मंगलवार से करना शुरू करिए। हर मंगलवार पे दिए बढ़ाते जाइए। जब 11 मंगलवार हो जाए तो 11 मंगलवार के बाद 12वें मंगलवार से हर मंगलवार दिए घटते घटते वापस एक क्रम में लेकर आ जाइए। मतलब लास्ट मंगलवार पे आपके वापस एक दिया बचना चाहिए। बस इतना छोटा सा उपाय आपको करना है, पर ये उपाय आपको जीवन में ज़बरदस्त रिजल्ट देगा। कोई भी हम उपाय करते तो वो विश्वास के साथ करिए। आप जब भी दिया लगाने जाएंगे आप अपनी परेशानी हनुमान जी के समक्ष बोलकर आएंगे, और जब आप अपनी परेशानी को बोलकर बढ़ते क्रम में दिए लगाएंगे और अपनी परेशानी को बोलते हुए घटते क्रम में लगाएंगे। हम बढ़ते क्रम में गए क्योंकि हमारी परेशानियां बड़ी थी, लेकिन जब हम घटते क्रम में आना शुरू हो जाएंगे तो हमारी परेशानियां भी जीवन से धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी, और इन सारी ही संकटों, इन सारी ही परेशानियों को खुद दूर करेंगे हनुमान जी। तो बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला उपाय। सिर्फ आपको ज़रूरत है विश्वास की, कि आप विश्वास रख के उस उपाय को करके देखिए, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हर नामुमकिन चीज़ को भी हम मुमकिन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी उपाय को पूरे विश्वास के साथ करेंगे तो यकीन मानिए वो आपको 100% रिजल्ट देता है। कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप अपनी परेशानी से जीवन पर्यंत निकलने का बहुत अचूक उपाय कि अगर आपके जीवन में चक्रव्यूह में से फंसे हुए दिख रहे हैं, इनमें से मैंने जितनी समस्याएं बताई, आप उनमें से किसी भी समस्या से अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, परेशानियों से निकलना चाहते हैं, तो एक बार इस उपाय को भी अपने जीवन में ज़रूर आजमा कर देखें। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।